हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएफ ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो उत्तर प्रदेश के छात्रों को जो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए अवेकस एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश अवेकस यूपी पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले इस पेज पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर जनरेट ओटीपी एंड प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। तो इससे दोस्तों आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। तो जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आया है तो उसको ओटीपी सेंड और मोबाइल और ओटीपी सेंड और ईमेल दोनों पर भरना है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी मेल आईडी पर अभी ओटीपी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर वैलिडेट ओटीपी टू प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो इससे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना स्टेट, आप किसी भी स्टेट से हैं, आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका हमेशा यूज़ होता रहेगा। जब तक आप छात्र रहेंगे तो इसी रजिस्ट्रेशन से चलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो वहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी यूनिवर्सिटी है वो आ जाएगी। तो आपको वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सारे कॉलेज इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको अपने कॉलेज का नाम सर्च कर लेना है। तो आपको यहाँ अपने कॉलेज का नाम मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपना हाई स्कूल बोर्ड भी सिलेक्ट करना है। तो जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है तो आप यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आपने उत्तर प्रदेश से किया है तो आप यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने 10th का रोल नंबर भरना है। तो आप अपनी मार्कशीट के अनुसार अपना 10th का नंबर यहाँ पर भर देंगे। रोल नंबर भरने के बाद आपको अपना पासिंग ईयर भी भरना है। यहाँ से आप लोग 10th का अपना पासिंग ईयर, जो भी सन में आपने 10th किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम भरना है। तो नाम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम भी फिल करना है। तो जो भी आपके फादर का नेम आपके डॉक्यूमेंट्स पर लिखा हुआ है आप यहाँ से उसको भर देंगे। उसके बाद नीचे आपकी ईमेल आईडी, आपने जो अभी ओटीपी आया था तो ऑटोमेटिक आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात, आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। तो आपको एक अपर, एक लोअर केस में और एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए। तो अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर फिल कर लेनी है। इसके बाद एंटर पासवर्ड में पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड दोस्तों आपको एक लोअर, एक अपर, एक स्पेशल और एक नंबर्स होना चाहिए। तो उस पासवर्ड को आप यहाँ भर दीजिए। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड में भी उसी को भरना है। आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको दिया गया कैप्चा नीचे बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद ग्रीन कलर का सबमिट बटन दिया हुआ है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश, प्रिंट आउट फॉर रजिस्ट्रेशन इन अवेकस। तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, तो या फिर आपको सिर्फ बैक कर देना है। तो बैक करने के बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो अब आपको लॉगिन कैसे करना है तो वो भी बताया गया है। तो दोस्तों अब आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको यूज़र टाइप में अपने गवर्नमेंट कॉलेज या जो भी आपका कॉलेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। डेजिग्नेशन में स्टूडेंट और यूज़र नेम में आपका मोबाइल नंबर आएगा और नीचे आपको पासवर्ड भरकर और कैप्चा फिल कर सबमिट कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्टूडेंट लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको आपका नाम शो होना लगेगा और यहाँ डैशबोर्ड और फाइनल लॉग लिखा आएगा और 3 चरण आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट करेंट प्रोफाइल और प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल। तो आपको इन सबको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना प्रोग्राम, क्लास या डिग्री, जिस भी क्लास या डिग्री आप कर रहे हैं तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर भरना है और आधार नंबर भरने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो जो भी कैटेगरी आपकी है तो आप यहाँ लिस्ट में से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप रिलीजन में आकर जो भी आपका धर्म होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप माइनॉरिटीज़ से आते हैं तो आपको यस करना है, वरना आपको नो रहने देना है। उसके बाद आपको ओरिजिनली रेजिडेंस ऑफ, अगर आप कहाँ के रहने वाले हैं तो आपको फिर से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद नेशनलिटी जो भी है आपकी तो आपको इंडियन या अदर जो भी हैं तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अब सेव एंड नेक्स्ट करना है।
यहाँ दोस्तों एक और बात, अगर आप EWS या अनरिजर्व के अलावा कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी होगा। तो जैसे कि अगर आप अनरिजर्व पर करते हैं तो आपको नीड नहीं होगी, लेकिन अगर आप SC ST OBC कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। उसके बाद आप सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले ही अपने PDF फॉर्मेट में बना के रख लेंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपकी मार्कशीट है उन सबको PDF बना लेना है, और आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप चाहते हैं तो उसकी भी PDF तैयार करनी है। सारे डॉक्यूमेंट आपके PDF फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे, तो उनको आपको PDF बना के रख लेनी है। तो आप JPG में स्कैन करके आई लव PDF पर जाकर भी PDF बना सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपने फादर की एनुअल इनकम भरना है। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, और मदर का नाम भरना है, और मदर का भी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। तो लिस्ट में से आप देख सकते हैं कि जो भी ऑप्शन आते हैं, अगर आपकी मदर वर्किंग है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, वरना आपको हाउस मेकर पर सेलेक्ट कर देना है, या अदर करके आप हाउस वाइफ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर अपना पेरेंट्स गार्जियन का मोबाइल नंबर भी भरना है। तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसके अलावा आपको दूसरा मोबाइल नंबर भी भरना है। और अगर फादर ऑक्यूपेशन में आपने अदर लिखा है तो यहाँ पर आपको क्लियर करना है कि आपके फादर क्या हैं। अगर लेबर हैं तो आपको यहाँ लेबर करना है, अगर बिज़नेस करते हैं या कोई भी उनकी शॉप है तो आपको उसको फिल करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और अगर आप इनकम सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट का नंबर भी भरना कंपलसरी है। और नंबर भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट का नंबर भरते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा, तो इसकी भी आपको PDF बना लेनी है। उसके बाद यहाँ प्रीवियस और सेव एंड नेक्स्ट लिखा है, आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाएगी, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपके एड्रेस का कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना क्षेत्र का पिन कोड जो भी है वो भर देना है, और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो उस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर आपकी एड्रेस डिटेल भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अब आप एकेडमिक इन्फो वाले पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, EG फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और जो भी आपकी एजुकेशन डिटेल्स है तो आपको सारी फिल करनी है। तो आपको अपना हाई स्कूल की डिटेल में ईयर, रोल नंबर, आपका बोर्ड, आपके सारे सब्जेक्ट और आपको अपने मार्क्स भरकर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, तो आप चाहें इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको फिर से इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको स्टूडेंट कॉर्नर प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपका कोर्स कितने ईयर्स का है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप किस सेमेस्टर में हैं और आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं या नहीं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको 7 नेक्स्ट कर देना है। इसके अलावा फिर से आपको अपना एड्रेस फिल करना है, और एड्रेस फिल करने के बाद अब आपको बैंक एंड इन्फो वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ से आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैंक की ब्रांच, IFSC कोड और अकाउंट नंबर और बैंक का एड्रेस डालकर सबमिट कर देना है। तो आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है, और यहाँ से अब आपको प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल, प्लीज़ कंप्लीट प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल पर क्लिक करना है। और इस पर आने के बाद आपको अपनी एग्जामिनेशन डिटेल्स का कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक ही कॉलम दिखेगा। तो यहाँ आपको फैकल्टी नेम जो भी आपके सब्जेक्ट का हो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने स्ट्रीम सब्जेक्ट्स, मेजर 1, सब्जेक्ट 3 जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम और कॉलेज का नेम भी सिलेक्ट करना है। तो हो सकता है कि अभी लिस्ट में अपडेट नहीं हुए हो, तो आपको अभी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम को यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद आपको अपने माइनर सब्जेक्ट भी कंप्लीट फिल करना है। तो आपके जो भी माइनर सब्जेक्ट है आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आपको सारे ऑप्शन कम्प्लीटली फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे को करिकुलर ओनली फॉर UG लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आपको अपने सब्जेक्ट और स्किल सब्जेक्ट इनको सेलेक्ट करना है और फिर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद फिर आपको फाइनल लॉक करना है। जैसे ही आप फाइनल लॉक वाले ऑप्शन पर आएंगे तो एक बार व्यू ड्राफ्ट करके अपने फॉर्म को कॉलेज में चेक करा सकते हैं, और उसमें कोई भी करेक्शन है तो आप उसको फिर से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको व्यू ड्राफ्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल की है वो सारी इस पेज पर आ जाएगी। तो आप चाहें तो इसका प्रिंट या PDF निकाल कर सेव कर सकते हैं और चेक करा सकते हैं, और कोई भी करेक्शन होने पर इसको
फ़ाइनल कर सकते हैं। और फाइनल करने के लिए जब आप OTP डालकर फ़ाइनल करेंगे तभी आपका फॉर्म कंप्लीट होगा।